तो दोस्तों इसमें अब जैसे मैंने पढ़ा कहीं पर भी स्टेनो वाला जो मामला जो है नहीं है, अर्थात स्टेनो का कोई भी जानकारी या प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं मांगा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों एक और भर्ती जारी हुई है, देख लीजिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव से जारी हुई है। दोस्तों ये जो डीएलए से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से थोड़ा अलग है इसकी भर्ती प्रक्रिया और इसका जो क्वालिफिकेशन है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है दोस्तों यहाँ पर है 27 जनवरी अर्थात परसों से, ठीक है। जमा करने की अंतिम तिथि है 25 फरवरी। एंड दोस्तों ये देख लीजिए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर में रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्यालयीन कार्य दिवस पर डालकर प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ये ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन है कहना चाहिए इसमें, और इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। हमने कुछ दिन पहले आप लोग को बताया है कि आपको एक निश्चित शुल्क जो है देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कहना चाहिए ड्रॉप बॉक्स में हमारी तरफ से डलवा दिया जाता है, ठीक है। होता है कि हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं जो राजनांदगांव में इस जिला कोर्ट के बगल में रहते हैं, उनके पास स्पीड कीजिएगा आप, स्पीड पोस्ट, फिर वो आपका आवेदन लेकर वहां डाल देंगे, प्रूफ के रूप में आपको एक फोटो खींचकर दे देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, 2 पद इसमें कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है और 2 पद है यहाँ पर कार्यालय भृत्य का, टोटल 4 पद। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नियम कानून है। तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, इसको विशेष तरीके से देखिएगा। तो पहला देख लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक मुफ्त पेमेंट 14,000 है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, तो स्नातक मांगा गया है। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होना चाहिए, तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण की क्षमताएं होना चाहिए, ये भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दूरसंचार प्रणालियों काम करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होनी आवश्यक है। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात DCA PGDCA होना चाहिए, तथा MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अब जैसे मैंने पढ़ा कहीं पर भी स्टेनो वाला जो मामला जो है नहीं है, अर्थात स्टेनो का कोई भी जानकारी या प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अर्थात आपके पास DCA है और अच्छी टाइपिंग स्पीड है तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर डिप्लोमा प्लस टाइपिंग आना चाहिए आपको, बाकी यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वृत्ति का देख लीजिए, 5वीं कक्षा यहाँ मांगा गया है और 5वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। कहने के तात्पर्य यहाँ पर 5वीं से ऊपर सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे तो सीधा बाहर हो जाएंगे। टिप देख लीजिए, ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें अनुभवों के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। आयु एवं पात्रता, तो दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु कैलकुलेट की जाएगी और 18 वर्ष से दोस्तों 35 वर्ष तक होना चाहिए। एंड दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष हो जाती है, ठीक है। एंड दोस्तों किसी परिस्थिति में अधिकतम आयु 45 से ज़्यादा न हो। उच्चतर आयु में छूट तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको 5 वर्ष का। एंड दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उनको जो है विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने के तहत जो है 5 वर्ष का छूट जो है दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो देख लीजिए, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 25 फरवरी की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो बोल रहे हैं ना, ठीक है, को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्यालयीन समय पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप इसके लिए हमें जो है ये QR कोड दिया गया है उसमें संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, ठीक है। आवेदन पत्र में स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित चस्पा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। पहचान के लिए आधार कार्ड भी आपको जमा करना है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुए 2 लिफाफे प्रत्येक पर 5 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ना, 2 लिफाफा याद रखें, मुख्य लिफाफा के अंदर 2 लिफाफा जिस पर प्रत्येक पर 5 रुपये का टिकट और आपका पता, ठीक है, ये लिखा हुआ नाम और पता लिखा हुआ लिफाफा आपको संलग्न करना है, ठीक है ना।
तथा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो पृष्ठ भाग पर पूर्ण नाम उल्लेखित करते हुए पृथक से भेजें। दोस्तों यहाँ पर 2 ठो फोटो भी भेजना है। अब फोटो के पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए, जैसे आपका नाम है मान लीजिए कोमल, तो फोटो के पीछे आपका नाम कोमल होना चाहिए और दोनों फोटो दोस्तों मुख्य लिफाफा में आपको स्टेपल कर दे रहना है। ठीक है, मुख्य लिफाफा के अंदर में, याद रखिए, फॉर्म के साथ। तो ये 3 लाइन है दोस्तों, इसको तरीका से फॉलो कीजिएगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जारी पदों के 30 गुणा अभ्यर्थियों को उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रामाणिकता पर जारी की जाएगी। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो स्किल टेस्ट लिया जा रहा है दोस्तों, वो एक टाइपिंग टेस्ट है, न कि जो है श्रुत लेख या फिर डिक्टेशन है। देख लीजिए, उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, साक्षात्कार 20 अंकों की होगी। इस प्रकार कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा उपरांत समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवार को 250 शब्द के दिए गए हिंदी गद्यांश को 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टंकित करना होगा। टंकण हेतु फॉन्ट साइज 14, लाइन स्पेसिंग 1.5 तथा मार्जिन टॉप 9 सेंटीमीटर एवं राइट लेफ्ट बॉटम 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कहना चाहिए ना, स्टाम्प प्रिंटिंग का मार्जिन है। स्टाम्प जब प्रिंट करते हैं ना उसमें डाटा, तो ऐसे ही प्रिंट करते हैं। कौशल परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा और यूनिकोड हिंदी वेद माता फॉन्ट जो है का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षार्थी को नियत 10 मिनट की समय सीमा में उपरोक्तानुसार टंकण करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा यूनिकोड वेद माता में उबंटू में। क्लियर। अगला है मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया। दोस्तों जो टॉप में रहेगा उसका चयन होगा। कार्यालय भृत्य के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा 25 अंक का। ठीक है, और 30 गुणा अभ्यर्थी को यहाँ पर भी बुलाया जाएगा उनके 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर। मतलब दोनों में 60-60 लोगों को बुलाया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो यहाँ पर दिया गया है कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी और जो कहना चाहिए मेरिट में टॉप में आएगा उसका चयन होगा। अगर किसी का मार्कशीट ग्रेड सिस्टम में है तो उसको जो है प्रतिशत में चेंज करवाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, तो दोस्तों 1:3 में जो है प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी। एंड दोस्तों बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर तो सब दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्म है, इसको आप सबमिट करके संबंधित जगह के ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा। किसी प्रकार से और आपका प्रश्न हो तो नीचे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।